2 मार्च 2024 परभनी शहर के अपना कॉर्नर रोड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी के सामने कौसर हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर डिवाइट वेंचर के अंडर बजट बाय सुपर मार्ट का शानदार इनागोरेशन परभनी शहर की मशहूर मारूफ मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई शख्सियत डॉक्टर सालेहा कौसर जिन्हें परभनी की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, उनके मुबारक हाथों से इस शानदार बजट बाय सुपर मार्ट इस मॉल का यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर जितने ऑफ़र है, मैं नहीं समझता कि परभनी में किसी भी मॉल में इतने ज़्यादा ऑफ़र और इतना ज़्यादा डिस्काउंट होगा। और तब सभी ब्रांड के जो ब्रांड आपको चाहिए वो हर ब्रांड आपको इस एक छत के नीचे मिलेगा और तमाम तरह के आइटम आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और पूरी तरह से एसी ये बजट बाय सुपर मार्ट है। यहाँ पर बैठने के इंतजामात बेहतरीन है, पीने का पानी, जार के पानी का इंतजामात है, टॉयलेट बाथरूम का इंतजाम है। आप फैमिली के साथ आकर अपने पूरे महीने की खरीदारी किराना की, स्टेशनरी की यहाँ पर कर सकते। 21 अप्रैल 2024 और 17 परभनी लोकसभा के चुनाव का जो प्रचार है वो अपने आखिरी दौर में चल रहा है। और इन दिनों परभनी में जो अहम जो फाइट होने जा रही है, जिसमें दो जो कद्दावर नेता है, जिसमें परभनी में अभी महायुति की तरफ से जो लड़ रहे हैं महादेव जानकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा गट और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आरपीआई और दूसरे कई दल मिलके महायुति के उम्मीदवार महादेव जानकर है। और उन्हीं के प्रचार के लिए राष्ट्रीय समाज पक्ष भी उनके साथ में है। और राष्ट्रीय समाज पक्ष के शहर के सेक्रेटरी मुजाहिद मेमन सर हमारे साथ में, जो अपील करना चाह रहे हैं परभनी शहर और परभनी जिले की तमाम कौम मिलत के लोगों से, उनसे बात करते हैं। मुजाहिद भाई, आज आपने पत्रकार परिषद बुलाई आपके इस ऑफिस पर, क्या अपील करना चाहेंगे आप इस इलेक्शन को लेके, खास तौर पर इसमें जो आपके जो कैंडिडेट है जिनको आपका समर्थन है महादेव जानकर, उनको लेकर, और क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। सबसे पहले तो मैं आज शहर के माहौल को लेके जो हमारे शहर के बड़े बड़े रहनुमाओं ने जो आज बात फैलाई है कि बायकाट बायकाट बायकाट, जो विरोध में काम करेंगे उसका बायकाट। ठीक है, हम मानते हैं कि बायकाट, लेकिन गुज़िश्ता आज 25 साल से जो विकास हुआ नहीं, जिसको हमने मौका दिए थे, जिसका हमने विरोध करे थे, फिर भी उनको मौका मिला था। मौका मिलने के बावजूद आज 25-30 साल में आज शहर के अंदर विकास नहीं हुआ। सत्ता में रहते हुए, विरोध में रहते हुए, दोनों मौके देकर देख लिए, फिर भी शहर के अंदर विकास हुआ नहीं। अब इस बार आज पहली बार शहर के अंदर खानबान और जातिवाद से ऊपर उठकर आज पहली बार कहीं चुनाव होने जा रहा है परभनी के अंदर, और वो हो रहा है सिर्फ एक ही मुद्दा, विकास और डेवलपमेंट को लेके। तो मेरी यही गुजारिश है हमारे समाज से, हमारे कौम से, हमारे दोस्त भाई बाप जितने भी हमारे करीबी लोग हैं, उन सब से यही गुजारिश है कि इस बार अब वो सब खेल जो पुराने खेल चुके हैं, मुसलमानों को जो आज तक वोट बैंक की तरह वापरे, चाहे जितनी भी पिछली सरकारें गई हो, सिर्फ मुसलमानों को एक ही चीज़ से वापरा गया और वो है वोट बैंक, और वापरा और बाद में पलट कर नहीं देखा। तो इस बार मेरा एक सोचना है, मानना है कि इस बार हम सत्ता के साथ जाते हैं, सत्ता के साथ एक बार विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए अपन इस बार वोट करते हैं। इतनी गुजारिश है मेरी कि इस बार डेवलपमेंट के लिए आप अपना वोट करें। और दूसरी चीज़, जो भी आज शहर के अंदर जो माहौल, एक रूमर्स, अफवाह चल रही हमारे पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को लेकर, वो आप उन रूमर्स, उन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। ऐसी अफवाहें सियासी माहौल के अंदर, सियासी वक्त के अंदर चलती रहती है और उन अफवाहों पर आप ध्यान न दें। इस बार मैं सबसे अव्वल और आखिर एक ही गुजारिश है मेरी पूरे समाज से, पूरे कौम से, कि इस बार अपना वोट डेवलपमेंट, विकास, बहुत हो गया खड्डे, परेशानी, पीने को पानी नहीं, रोड नहीं, नाली नहीं, और ये जितना डराया जा रहा है बड़े ऊंचे लेवल के मुद्दों को लेके, ऐसा कुछ नहीं होगा। हुआ भी तो हमारा ईमान पक्का है, जिस पे हम ईमान रखते उस पे हमारा ईमान है, और इंशाल्लाह वो हमारी कौम को कभी परेशान नहीं होने देगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करके इस बार अपना वोट सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, विकास, अपनी परेशानियों को दूर करना है तो महादेव जानकर को लाना है, अपनी परेशानियों को दूर करना है तो महादेव जानकर को
लाना ही लाना है। और इस बार अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ बहुत दिल से कि इस बार आप महादेवराव जानकर साहब को 5 नंबर का बटन, जिसकी निशानी है हमारी सिट्टी, उसको बड़ी कसीर तादाद में दबाकर अपनी इत्तेहाद का, अपनी ताकत का मुजाहिरा करें। बस इतनी बात कहकर मैं ख़त्म करता हूँ। 21 अप्रैल 2024 और 17 परभनी लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है वो अपनी चरम पर है। इन दिनों हर पार्टी, हर उम्मीदवार, लगभग 34 उम्मीदवार परभनी लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और जो यहाँ पर अहम जो टक्कर है, दो पार्टियों में जो अहम टक्कर होने जा रही है, महायुति के उम्मीदवार महादेव जानकर और इंडिया आघाड़ी के संजय उर्फ बंडू यादव, इन दोनों में टक्कर है। लेकिन यहाँ पर जो प्रचार चल रहा है, प्रचार में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजय दादा गठ है, उसी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई, कई पार्टियों को मिला के यहाँ पर महादेव जानकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और उसी प्रचार के सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, साबिका मंत्री बाबा सिद्दीकी साहब 21 को आज शाम में उनकी परभनी शहर के अपना कॉर्नर, जो मुस्लिम बहुल एरिया है, अपना कॉर्नर, मदीना पार्टी और दरगाह रोड जैसे मुस्लिम बहुल एरिया में वो महादेव जानकर के प्रचार के लिए आने वाले हैं। ऐसी चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों से परभनी शहर में मुस्लिम समाज में खासतौर पर चल रही थी। बाबा सिद्दीकी को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, राष्ट्रवादी का गढ़ है परभनी शहर और परभनी जिला। आमदार बाबा जानी दुरानी जिला अध्यक्ष वो भी रह चुके हैं। और अभी जो प्रताप भैया देशमुख है, फिर जो कॉरपोरेटर में पाशा कुरैशी साहब, जो कि फाउंडर मेंबर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, शरद पवार साहब ने जब राष्ट्रवादी बनाई थी तब से वो राष्ट्रवादी से जुड़े हैं। और अभी चुनाव के पहले जब एक बड़ा परिवर्तन हुआ राष्ट्रवादी में, 2 हिस्से हो गए, अजीत दादा गठ में वो अजीत दादा के साथ में है। और इन दिनों बहुत ही अच्छा वातावरण महादेव जानकर के फेवर में है। और अगर बाबा सिद्दीकी साहब का दौरा यहाँ पर हो जाता और वो जो जलसे ईद मिलादुन्नबी, कार्यकर्ता मेला हुआ राष्ट्रवादी के तमाम, एक नई ऊर्जा खासतौर पर बाबा सिद्दीकी के आने की वजह से मुसलमानों में यहाँ पर होती है। और इसका फ़ायदा सीधे सीधे जो महायुति के उम्मीदवार है महादेव जानकर, उनको होता था। लेकिन किसी वजह से बाबा सिद्दीकी साहब का दौरा कैंसिल हो गया और इसको लेके काफ़ी चर्चाएं शहर में हो रही हैं। इसी पर बात करने के लिए, खुलासा करने के लिए हमारे साथ जो बाबा सिद्दीकी की सभा को अरेंज कर रहे थे, राष्ट्रवादी के सीनियर नेता प्रभाग 2 के साबिका कॉरपोरेटर पाशा कुरैशी साहब है, उनसे बात करते हैं। पाशा कुरैशी साहब, जैसे कि बाबा सिद्दीकी एक राष्ट्रवादी के बड़े नेता है, माजी मंत्री रह चुके हैं, मुंबई से वो आते हैं और महाराष्ट्र में खासतौर पर परभनी में उनको मानने वाला मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है। क्या वजह है कि आज 21 अप्रैल को जो उनकी सभा थी अपना कॉर्नर पर और जो मदीना पार्टी पे शहर में 2-3 जगह पर जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और अचानक से उनकी सभा कैंसिल हो गई, शहर में चालू है? क्या जो महायुति के उम्मीदवार है उनको मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है, जो प्रचार को, ये सभा को अचानक से कैंसिल कर दिया गया? क्या पूरी वजह क्या है इनकी सभा की कैंसिल? ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमने क्या करे थे, जो बाबा सिद्दीकी साहब है उनकी सभा परभनी में हम अपना कॉर्नर, दरगाह रोड, धार रोड, वांगी रोड, इकबाल नगर, 8-10 सभा रखे थे उनके। हमारे जो नेता है प्रताप भैया देशमुख, महापौर और शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस अयोध्या पर गट के, इन्होंने और हमने मिलकर ये पूरे सभा 8 बाबा सिद्दीकी साहब के लगाए थे शहर के अंदर। इससे हमारा फायदा होना बोल के, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको मुस्लिम वोट होना नहीं होना, ऐसी कोई बात ही नहीं। इसमें मुझे कुछ अभी 18 तारीख को प्रताप भैया देशमुख बोले कि बाबा सिद्दीकी की सभा रद्द हो गई। ये कैसा हुई मुझे मालूम नहीं। ये महायुति के कैंडिडेट को आप पूछो, हाँ, और बीजेपी के भी लोगों से पूछो कि ये क्या, मुझे अभी इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है। खाली हमारे नेता ने बोले सभा रद्द होगी, इससे हमने आप सब पब्लिक को उनको सभा रद्द होगी। पर आने वाले 25 तारीख तक भाई ये सभा कैसी रद्द होगी, क्यों रद्द होगी, कैसे रद्द होगी, ये हम खुद सोच रहे। पर हमारे नेता प्रताप भैया ने बोले कि देखो ठहरो, क्या बात है अभी मेरे को भी नहीं मालूम, उससे अभी खामोश है। हम 25 तारीख को पूरा आपको लोगों को पूरा बताएंगे किस वजह से ये सभा रद्द होगी बोल के। तो लोकल चर्चा है कि मुसलमान नेता, कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं आया महायुति के प्रचार के लिए। बाबा सिद्दीकी आ रहे थे, लोग खुश थे, फिर अचानक ऐसे क्यों करते? अब वो क्या हुआ नहीं हमें मालूम, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बात हुई क्या नहीं। बीजेपी की और इनकी अपने तुम्हारे जानकर साहब के, इनके क्या मालूम आते हैं, राष्ट्रवादी के नेता क्या मीटिंग हुई क्या नहीं, ये अंदर से कोई बात मालूम नहीं हो रही।
हम लोग सबसे पूछताछ करके लोग बोलने को अभी तैयार नहीं है। हमको थोड़ा टाइम दो, 25 तारीख तक सब मालूम हो जाएगा कि क्यों रद्द करे, क्या रद्द करे, क्या नहीं, हमको वो अपनी जरूरत है कि है क्या नहीं। पर अभी अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने रद्द बोले, हमने रद्द कर दिया सभा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं मालूम हुआ। 25 को हम खुलासा पूरा बिल्कुल करेंगे। 25 को 2 बजे तक हम आपको बुला के, सब मीडिया को बुला के खुलासा करेंगे 25 तारीख को ये सभा क्यों रद्द किया गया और किसके बोलने पर क्यों हुई। 20 अप्रैल 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी महानगर पालिका, पिछली महानगर पालिका का प्रभाग 3, जो ये इस काउंसिल में इसका ये नंबर था प्रभाग 3, और शफीक मिल्लत महमूद खान साहब इनका ये प्रभाग है। एडवोकेट मुजाहिद और रवि सोन कामड़े जो महापौर थे परभनी महानगर पालिका के, और ये अहले हदीस मस्जिद के पास से लेकर कासिम सर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में लेक्चरार थे, उनके घर तक का ये 130 फीट का ये सीसी रोड यहाँ पर इसका काम शुरू हुआ है। और आचार संहिता लगने से पहले ही इस काम को शुरू कर दिया गया था। लगभग ये काम फाइनल होने में है और एकदम बेहतरीन काम यहाँ पर हो रहा है। जो क्वालिटी है, जो जिस काम को जो क्वालिटी चाहिए, वो पूरे जो मापदंड होते हैं उस पर ये पूरा खरा उतरता हुआ ये काम यहाँ पर हो रहा है। और लगभग 25 सालों के बाद ये रोड बन रहा है, और वो भी महमूद खान साहब इनके जो इनका ये प्रभाग है, इनके पीरियड में ये काम इसको शुरू किया गया। उन्हीं के हाथ से इसका उद्घाटन भी हुआ था। एडवोकेट मुजाहिद और रवि सोन कामड़े साहब, इनके इन तीनों कॉरपोरेटर्स के ये कांग्रेस का प्रभाग है और इनके जेर निगरानी में ये काम हुआ था। और ये जो फंड है स्थानिक, ये जो फंड है मूलभूत सुविधा में इसको दिया गया था। विधान परिषद के आमदार विप्लव बजोरिया साहब, इनके फंड से इस फंड को दिया गया था। और 130 फीट का ये रोड लगभग आज कंप्लीट होने को है। और यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो काफी खुश है। लगभग 25 सालों के बाद इस यहाँ पर ये रोड हो रहा है अहले हदीस मस्जिद से लेकर कासिम सर के घर तक। लगभग 25 साल के बाद जब यहाँ कांग्रेस की सत्ता आई इस प्रभाग में, शफीक मिल्लत महमूद खान साहब कॉरपोरेटर बने, तब कहीं जाकर यहाँ पर जो हिंगोली परभनी विधान परिषद के आमदार है विप्लव बजोरिया साहब, उनके मूलभूत सुविधा जो फंड होता है उसमें से उन्होंने ये फंड दिया। लगभग 130 फीट का ये सीसी रोड का काम है। फिरोज कुरैशी साहब, इनके घर के सामने का ये रोड है, उनसे बात करते हैं। फिरोज भाई, लगभग 20-25 साल के बाद आपके घर के सामने रोड हो रहा है, महमूद खान साहब की कोशिशों से, विप्लव बजोरिया साहब के फंड से ये काम हो रहा है, कितना अच्छा ये काम हो रहा है, क्या लगता है आपको, कितना अच्छा काम महमूद खान साहब ने किया? सबसे पहले तो मैं महमूद भैया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इतनी अच्छी तरीके से इस वार्ड में काम कर रहे हैं। और जब से मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने देखा है मट्टी की रोड थी, यहाँ पर कोई रोड नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है महमूद भैया के मतलब निगरानी में कि रोड बन रहा है, और रोड भी सीसी रोड बन रहा है, बेहतरीन काम। और मैं दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाली का भी हो गया, रोड का बिल्कुल, नाली का भी काम हुआ है, रोड का भी हुआ है, और नल का भी जो है कल बोले खान साहब ने कि वो भी काम, हाँ वो भी कर लेंगे। एक अच्छा काम वार्ड के अंदर हो रहा था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इंशाल्लाह हम सब लोग उनको वोट देंगे और चुन के लाएंगे, भारी अक्षर से लाएंगे। बड़े भाई है वो हमारे, और उनके बारे में मैं और बोलना चाहूंगा कि ऐसा है कि वो दोस्ती की दुनिया के राजा है, दोस्ती की दुनिया के राजा है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई वार्ड में कोई भी चीज की, तो एक कॉल पे मैटर सॉल्व हो जाता है। इतना बोल के मैं बात खत्म करता हूँ। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए अब्दुल हादी सिद्दीकी साहब है, जो इस प्रभाग के नगर सेवक रह चुके हैं 1991 से लेकर 95 तक, और तब से वो भी चाह रहे थे कि यहाँ पर एक रोड, सीसी रोड होना चाहिए, लेकिन नगर पालिका था, फंड्स नहीं थे। अब यहाँ पर ये रोड हो रही है अहले हदीस मस्जिद से लेकर कासिम सर इनके घर तक सीसी रोड हो रही है। सीसी नाली का भी काम हो चुका है, नल के कनेक्शन हो चुके हैं, और ये सब काम शफीक मिल्लत महमूद खान साहब इनके जेर निगरानी में हो रहा है। बात करते हैं अब्दुल हादी सिद्दीकी साहब, कैसे ये काम हो रहा है, क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह इस वार्ड के अंदर जो अभी काम हो रहा है, ये माशाल्लाह हमारा भतीजा महमूद खान साहब, इसने मेरे को वादा किया था जब चुन के आने के बाद कि भाई पहले से मैं आपको यहाँ रोड बनाऊंगा। इंशाल्लाह उन्होंने उसको वादे को पूरा किया है। और ऐसा मुजाहिद सिद्दीकी भी और रवि सोन कामड़े, ये मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी बोले थे कि भाई हमको चुन के लाओ तुम, हम इंशाल्लाह तुम्हारे रोड का काम करेंगे। और उन्होंने उस वादे को पूरा किया, और पूरा करने के बाद इंशाल्लाह आगे कल भी हम उनको वादा कर देंगे भाई आने वाले कल हम इनको चुनकर लाएंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपने ये सीसी रोड हमारे वार्ड में बनाए, और बना के हम लोगों की जो तकलीफ थी कीचड़ में जाने की, करने की, उसको दूर किए।
इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। परभनी महानगर पालिका का प्रभाग 3 जो कि शफीक मिलत महमूद खान साहब, एडवोकेट मुजाहिद और रवि सोन कामड़े, साबिका महापौर परभनी महानगर पालिका, इनका ये प्रभाग है। और अहले हदीस मस्जिद के पास जो बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर एक सीसी रोड होना चाहिए, नमाज के लिए लोग आते हैं, तो उन तमाम लोगों की जो डिमांड थी उसको ध्यान रखते हुए विधान परिषद के आमदार विप्लव बजोरिया इनके मूलभूत सुविधा फंड से या इस रोड के लिए फंड दिया गया, जो कि 130 फीट का रोड है अहले हदीस मस्जिद से लेकर कासिम सर इनके घर तक। और इस एरिया के, इस प्रभाग के लोग काफी शुक्रिया अदा इन तीनों कारपोरेटर्स का कर रहे हैं कि लगभग 25 साल के बाद यहाँ पर सीसी रोड हो गया है, नालियों का काम हो चुका है और उसी के साथ नल के कनेक्शन भी यहाँ पर दिए जा चुके। लोग काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं और फिर एक बार महमूद खान साहब और उनके साथियों को आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भारी अक्सरियत से जिताने का भरोसा दिला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज के लिए मैं कलीमपुर।